वेलकम टू आवर चैनल द एस आर अकेडमी। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं वो क्लास 11 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। और यह जो क्वेश्चन है वो जैक और बिहार इन दोनों बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अदर कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट सवाल है। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें ये कुल मिलाकर 40 सवाल है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। और यह जो वीडियो है वह पार्ट 1 है। इस तरह का और भी पार्ट में वीडियो आएगा जो 11 क्लास के लिए एकेडमिक बेसिस पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ और बातें हैं। 40 क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, और इसमें से 10 सवाल जो है वो आप लोगों के लिए एज अ टेस्ट के हिसाब से दी गई है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें इस वीडियो को देखने के बाद इस 10 सवाल का आप टेस्ट दे सकते हैं। उस टेस्ट में जो भी अंक आएगा उसका स्क्रीनशॉट करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस 10 का जो आंसर की होगा इसके नेक्स्ट वीडियो में जो परसों आएगी उसमें दे दी जाएगी। चलिए, इतनी बातें समझ में आया होगा। पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है, हमें प्रथम होमोनिड्स का साक्ष्य कब से प्राप्त हुआ है। तो जो हमें सबसे पहले होमोनिड्स जो प्राप्त हुई थी वह 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोनिड्स का उद्भव हुआ है, यानी कि पूछा गया सवाल है कि होमोनिड्स जो है उसका उद्गम किस स्थान से हुआ है। तो इसका जो अभी तक जो प्रमाण मिला है उसके बेसिस पर अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कौन औजार बना सकते थे। मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, होमोनिड, बंदर, वनमानुष और होमोनाइड्स। इन चारों में से कौन है जो औजार बना सकते थे। तो जो इंसान नहीं कह सकते हैं, जो सबसे पहले जीव स्टार्ट हुआ था उसे हम लोग क्या कहते थे, होमोनिड्स। तो सबसे पहला जो औजार बनाने का शुरुआत हुआ था वो कौन बना सकते थे, होमोनिड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 जो है एक रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें से जो 4 है वो रिपीट क्वेश्चन है। लिखा है, ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है वो चार्ल्स डार्विन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता किन नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ये शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला और फ्रात नदी के बीच हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में लिखा है, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। तो उसे रोम साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, चीजों को आराम से समझते हैं। रोम साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 में है, रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी। जो रोम की जो साम्राज्य थी उसकी मुख्य भाषा लैटिन थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है। 11 में लिखा है, सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी में ईसाई बने थे। इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, ईसाई बन गए थे, और ये जो था वो आपका 4वीं सदी में था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ा था। मतलब है कि 3री शताब्दी में, जो तीसरा जो शताब्दी चल रहा था उस समय रोमन साम्राज्य को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ रहा था। तो ये जो था वो बर्बर से युद्ध करना पड़ रहा था, विदेशी बर्बर से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 में लिखा हुआ है,
अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो जो अशोक है उनके जो अभिलेख थे उनमें कश्मीरी नहीं था, संस्कृत नहीं था, अरामाइक और अरबी। तो इसमें जो है अरामाइक था। ठीक है, अरामाइक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो 14 में लिखा हुआ है, इस्लाम के उदय के बाद, जो इस्लाम का उदय हुआ था, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित करता था? तो उसे इस नाम से संबोधित किया जाता था, मवाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 में लिखा है, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? ये जो है 9वीं शताब्दी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में लिखा हुआ है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? ये रिपीट सवाल है, इससे पहले का जो हम लोग 11 का मॉडल सेटअप देख रहे थे उसमें से यह बताया गया था। तो कुछ कुछ सवाल जो है वहाँ से लिया गया है और कुछ कुछ सवाल जो है प्रीवियस ईयर के पूछे हुए सवालों से ही हम बनाए हुए हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी तो इम्पोर्टेंट है ही, और कभी कभी ये सब कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा बद्दू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, यायावर का क्या अर्थ होता है? मैंने यायावर जो है उन घुमक्कड़ लोगों को कहा जाता था, यायावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में लिखा हुआ है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो जो चंगेज खान है उनका जो प्रारंभिक नाम था वो तिरमोरचीन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि आवोदेई किसका पुत्र था? ये जो पुत्र था ये आपका चंगेज खान का पुत्र का नाम था आवोदेई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 19 कंप्लीट हो गया, 20 में है, मंगोलिया गणराज्य कब बना? जो मंगोलिया थी उन्हें गणराज्य के नाम से कब घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है 1920, 1930, 1921 या 1940। इसका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, 1921। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में लिखा है, साम्यवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था? तो साम्यवादता पर जो सबसे पहले काम हुआ था वो मार्क स्लॉक ने किया था, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 में लिखा है, सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, सामंतों का जो घर है उसे नाइट्स कहा जाता था या नाइट कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 5 क्या है? सामंत, किसान, जागीर या बिशप। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जागीर, जागीर कहा जाता था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में लिखा है, सर्फ किसे कहा जाता था? यानी जो सर्फ है ये किसे कहा जाता था? ऑप्शन दिया हुआ है जागीर, पॉप, भूदान, दुर्ग। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, जिसे भूदान के नाम से जाना जाता था। एक मिनट रुकिएगा, जागीर, पॉप, भूदान और दुर्ग। जागीर, ठीक है, भूदान होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, 25 में है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? यह 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लियोपोल्ड वॉन राके, जैबक, वर्कहार्ट, मार्टिन लूथर या पेट्रक। तो इसका जो आंसर है 25 का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, इस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, लियोपोल्ड वॉन राक। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में लिखा हुआ है, पाडवा विश्वविद्यालय किस देश में था? इन विच कंट्री वॉज पाडवा यूनिवर्सिटी? इन विच कंट्री? ऑप्शन दिया हुआ है इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस या इटली। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा इटली में। ठीक है,
चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा होगा इटली। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। एक सेकेंड रुक जाइएगा, थोड़ा मिला लेते हैं। 26 नंबर में है ना, तो 26 में ठीक है, 26 में इटली हो जाएगा। 27 नंबर सवाल पे आते हैं। पेट्राक किस नगर का स्थानीय निवासी था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। किधर है, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। 28 में लिखा हुआ है, तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था? तो ये आंसर भी रिपीट है, ऑप्शन नंबर सी होगा 1453 में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में लिखा है, कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, कब की थी? कोलंबस ने, यानी जो कोलंबस है, उन्होंने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी, यानी स्पेन का है वो कब बोला था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1492 होगा, 1492। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 में लिखा है, आरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे? तो जो आयावाकी है उनके जो लोग थे वो आपके कैरिबियन द्वीप में, कैरिबियन द्वीप में रहते थे। यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा 30 का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट 10 सवाल है, इसे हम लोग देख लेते हैं। लिखा है, ब्राजील की संस्कृति का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, देखिए। अरावाक संस्कृति, एज़टेक संस्कृति, माया संस्कृति, या लास्ट है तुपिनावा संस्कृति। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, तुपिनावा संस्कृति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 में। 32 में लिखा हुआ है, कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था? तो कुतुबनुमा का जो आविष्कार है वो आपका 1480 के दशक में किया गया था, यानी 1480 जो है इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था? तो सबसे जो पहली बार है वो ऑर्नाइट्स टाइनबी ने किया था। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ये क्या हो रहा है, गोला पड़ जाइए, गोला हो गया, ये गोला। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। 34 में है क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। लिखा है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? शायद ये भी पहले बताया गया है, आप सभी को मालूम होगा। तो इसका जो भी आंसर जो है वो आपका इंग्लैंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। 36 में लिखा है, किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है? यानी धातु क्रम का मतलब है कि हथियारों किस क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ाया जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें से इसका पूछा गया किसे धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका जॉन विलिक्सन नहीं है, अब्राहम डर्बी नहीं है, हेनरी फोर्ड और जेम्स वॉट। तो इसका जो आंसर होगा मेरे अनुरूप जो है हेनरी फोर्ड होगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा गूगल करके, मेरे हिसाब से जो है यही होना चाहिए। थोड़ा कन्फ्यूज़न है इसलिए कह रहे हैं, आप लोग एक बार गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं।
लिखी हुई क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई? यानी औद्योगिक क्रांति जो है वो कौन सी सदी में हुआ था? तो ये हो जाएगा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जब 18वीं सदी का शुरुआत हो रहा था उस समय औद्योगिक क्रांति हुआ था। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ पे? इंग्लैंड से शुरू हुई थी। आगे आते हैं, लास्ट 2 सवाल बचा हुआ है। कैलिफोर्निया में सोने के चिन्ह कब प्राप्त हुए हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1840, 1701, 1751 और 1660। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका 1840 में नहीं हुआ था, 1701 होगा। ठीक है, 1701। अंतिम सवाल है, लिखा हुआ है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूलवासियों को मूल निवासियों को आगामी नस्ल कहा था? देखिए सवाल देखिए, फिर से देखिएगा। लिखा है, अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को आगामी नस्ल कहा है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है और ये चारों के चारों जो है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। और ये चारों में से नाम देखते हैं। पहला है वॉशिंगटन, दूसरा है अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन तो 1994 में हुआ था। थॉमस जेफरसन और बुकानन। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है और ये चारों में से जो आंसर हो सकता है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये हम लोग कुल मिलाकर 40 सवाल देखे हैं। हमें आशा है कि सारी बातें समझ में आया होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप जाकर 10 सवाल का टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस पे आप लोगों को उस 10 सवाल का आंसर शीट बता दिया जाएगा और अगेन वापस 40 सवाल और 10 सवाल जो है आपके गूगल के फॉर्म में दिया जाएगा। थैंक यू, चैनल के साथ बने हुए रहें।